शिवम ने पूछा, क्या तुम जानते हो ये जीत गुज्जर कहाँ है? सर जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? जगन ने झिझकते हुए पूछा। शिवम ने अचानक एक बर्फीली मुस्कान का खुलासा किया जो एक दानव की प्रतिद्वंद्वी थी। शिवम ने शांति से कहा, आगे की बातचीत के लिए बिना किसी का इंतजार किए जीतू गुज्जर के साथ एक बैठक की व्यवस्था करो। जगन ने झिझकते हुए उत्तर दिया, सर जी, जीतू शायद केवल अपने क्षेत्र हरियाणा में बातचीत करने के लिए तैयार होगा। आखिरकार एक खरगोश अपने छेद से बाहर क्यों आएगा और खुद को खतरे में डालेगा? शिवम की आंखें हत्या के इरादे से चमक उठी और उसने कहा, तो चलो उसी के इलाके में चलते हैं। शिवम सर, आपको उसके शहर में जीतू की ताकत और प्रभाव को कम नहीं आंकना चाहिए। मुझे डर है कि मैं भी उसके क्षेत्र में उसके खिलाफ पैर की उंगली से लड़ने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। जगन ने एक उदास अभिव्यक्ति के साथ चेतावनी दी। पिछले कई वर्षों से जीतू के साथ बातचीत करने के बाद जगन स्वाभाविक रूप से उसकी ताकत को अच्छी तरह से जानता था। तुम्हारी हिम्मत नहीं है? शिवम बुदबुदाया और उसने जगन को उदासीन भाव से देखा। शिवम की बर्फीली चकाचौंध नजरों के नीचे जगन एक चूहे की तरह सिकुड़ गया और तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। अपने दिल में बेहद संघर्ष महसूस कर रहा था। मैं आपकी व्यवस्था का पालन करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जगन ने अपने दांत पीस लिए और अपना मन बना लिया। शिवम ने थोड़ा सिर हिलाया और चला गया, जबकि जगन सम्मानपूर्वक बगल से उसके पीछे पीछे चल दिया। इसके तुरंत बाद जगन ने जीतू को फोन किया और उसे बातचीत के लिए बाहर आने के लिए कहा। कुछ ही मिनट बाद शिवम और जगन चलते हुए स्काई टावर से बाहर चले आए। 1 घंटे बाद हरियाणा डिस्ट्रिक्ट हिसार क्षेत्र। बैठक एक सुदूर और सुनसान इलाके में एक पुराने घाट पर होगी जिसे कई सालों से छोड़ दिया गया था। नतीजतन ये एक बड़े कचरे के ढेर में बदल रहा है। न केवल इसे बिना किसी देखभाल के फेंके गए स्क्रैप धातु से भर दिया गया था, बल्कि इसमें पास की नहर में कई मलबे वाले अवकरणों के अवशेष भी थे। घाट के बगल में ही कई परित्यक्त कारखाने की इमारतें थी जिन्हें छुआ नहीं गया है, कौन जानता है कि कब से। इस समय जगन के पूरे दल ने खुद को परित्यक्त कारखाने के बाहर तैनात कर दिया था। खुद को तैयार करने के बाद सूट में 40 से 50 अंगरक्षकों ने कार से बाहर कदम रखा और जगन के पीछे छोड़े गए कारखाने में चले गए। फैक्ट्री गेट के सामने सूट पहने पुरुषों के एक समूह ने जगन और शिवम को आगे बढ़ने से रोक दिया। जगनपुरी उर्फ भाई जी, मुझे अभी अपने बॉस से ये कहते हुए आदेश मिला है कि तुम्हारे आदमियों को बाहर रहना होगा। धूप के चश्मे में बड़े आदमी ने गहरी डराने वाली आवाज में कहा। ये जगन ने मुंह फेर लिया और शिवम की ओर देखा। शिवम ने थोड़ा सिर हिलाया और जवाब दिया, कोई बात नहीं, हम दोनों ही अंदर जाएंगे बिना बाकी आदमियों के। जब जगन के अंगरक्षक बाहर इंतजार कर रहे थे, शिवम और जगन अकेले ही कारखाने में प्रवेश कर गए। मेज की दूसरी तरफ एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था जिसके पास क्रूकट था। काले चमड़े की जैकेट पहने उसने धीरे से चायदानी को उठाया और चाय को प्यालों में डाल दिया। हालांकि वो आदमी बाहर से शांत और शालीन लग रहा था और उसकी आंखें शीतलता के संकेत से लदी हुई थी। जैसे ही उसने जगनपुरी और शिवम गांधी की ओर अपनी ठंडी निगाहें घुमाई, उसके मुंह के कोने मुस्कान में ऊपर उठ गए। जगनपुरी उर्फ भाई जी, पिछली बार जब हम मिले थे तब से कितना समय हो गया। मैं देख रहा हूँ कि तुम अभी भी वैसे ही शांत दिखते हो। जीतू ने ऐसे कहा जैसे वो एक पुराने दोस्त से मिला हो जिसे उसने सालों से नहीं देखा था। जीत गुज्जर उर्फ जीतू दादा, चलो अभी के लिए औपचारिकताओं को छोड़ देते हैं। जगन ने अपने हाथ में रुद्राक्ष माला को घुमाते हुए कहा और उसने बिना घुमाए फिराए सीधे अपनी बात कह डाली। मैं आज यहाँ हरियाणा में तुमसे किसी को मांगने आया हूँ। भाई जी अपने आदमियों को इस छोटे से मामले के लिए व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए ले आया। जीतू मुस्कुराया और धीरे से कहा, ऐसा लगता है कि मेरे कुछ लोगों ने नीचे कुछ परेशानी और गलतफहमियां पैदा की है, क्योंकि द फेमस भाई जी व्यक्तिगत रूप से मेरा अभिवादन करने आए हैं। मैं उन्हें और उनकी बातों को कैसे महत्व नहीं दे सकता। जीतू दादा ने अपनी उंगलियां तोड़ते हुए आदेश दिया,
भाई जी के आदमी को जाने दो। उसके बगल में काले रंग के लोग तुरंत कारखाने के छोटे से कमरे से सूट में 6 पुरुषों को बाहर ले आए। ये वो पुरुष थे जिन्हें जगन ने पहले रैट को पकड़ने के लिए हरियाणा शहर भेजा था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।